गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल का दूसरा पार्ट। पहले वाले पार्ट में आपने सीखा था कि जितने भी सिंबल होते हैं सर्किट सिंबल, तो सर्किट सिंबल को कैसे जो है सर्किट पे पहचानेंगे। ठीक है, आज जो है उसका दूसरे पार्ट में केवल एक हमारा टॉपिक से आज का क्या है, रजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में आपको सबसे पहले बताया गया था कि सर्किट सिंबल इसका जो होता है ये होता है, जिग जैग होता है और ये दोनों तरफ इसकी पिनें होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि सर्किट सिंबल ये हो गया और इसको एक डोनेटिंग एक लेटर होता है जिससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनेट लेटर। क्या होगा, आर से इसको जो है हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर सिंबल बना हुआ है तो ऐसा बना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। और कहीं पे अगर आर लिखा हुआ है तब भी हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस की ही बात हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा काम क्या करता है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे विद्युत के बहाव में जो करंट पैदा होता है, फ्लो, उस करंट को क्या है, रोकता है। यानी रेजिस्टेंस हमारा कार्य क्या इसका है, इसका मुख्य कार्य यही है कि ये करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, वोल्टेज को भी घटा के आगे देता है अपने मान के अनुसार, क्योंकि इसमें अलग अलग अपने अपने उसके एक मान होते हैं, एक कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों ये क्या है कि ये तो रेजिस्टेंस का कार्य है। ठीक है, अब इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये हमारा एक नल है, इसमें बहाव पानी का है, बहुत तेज जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बीच में अगर हम इसके एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा कि जितने मान का हम लगाए हैं वो क्या है, उसको रोक देगा। यानी इसके बहाव को आधा कर देगा, आधे को रोक देगा यहाँ से, और इतने से जाएगा। यहाँ से क्या है कि वही चीज़ जो है हमारी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मोबाइल में हमारे ये बहुत सारे जो लगे हैं, ये हमारे वोल्टेज के अगर लाइन में लगा हुआ है तो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, और अगर कहीं सिग्नल के लाइन में लगा हुआ है तो उसको कंट्रोल करेगा। यानी उसके फ्लो को कंट्रोल कर देगा, उसको कम करेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके जो है कि काम हो गया। और डोनेटिंग लेटर आपका आर हो गया, और सर्किट सिंबल आपका ये वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात ये है कि ये मोबाइल में होता कैसा है, पहचानेंगे कैसे। देखिए वास्तव में जो रेजिस्टेंस होता है यूनिवर्सल वाला, जो बड़े बड़े चीज़ों में लगी होती है, वो आप देखे होंगे कि एक प्रकार का गोल होता है, उस पर कुछ कलर की धारियाँ बनी होती है। ठीक है दोस्तों, और मोबाइल में जो होता है वो हमारा चिप होता है। मोबाइल में आपको जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और इसमें क्या है, ये आपके दोनों तरफ इधर सिल्वर होता है, और जो बीच में होगा वो पूरा ब्लैक होगा। ये इसकी पहचान है। यानी आपके मोबाइल के पीसीबी पर जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई दे कि बीच में पूरा ब्लैक है और दोनों तरफ सिल्वर है, वो आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अब रेजिस्टेंस मोबाइल के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही जैसा हो, क्योंकि हमारे मोबाइल में पीसीबी पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मान के रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अब यहाँ आपको हम बता दें, ये तो आपका हो गया, ये आपका सिंपल है, ज़्यादातर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जो ग्रुप में होंगे। ठीक है, ग्रुप वाला आपको कैसे दिखाई देगा कि दो रेजिस्टेंस आपस में ही जुटे होंगे, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस और इसी में
जुटा होगा, यानी दो रेजिस्टेंस होंगे। ये दो क्या हो गया, ये आपका ग्रुप वाला हो गया, इसको ग्रुप बोलते हैं। कुछ रेजिस्टेंस और दिखाई देंगे जो दो से अधिक होंगे, जिसमें तीन तीन चार चार पाँच पाँच रेजिस्टेंस एक साथ लगे हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। इस प्रकार का रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, जिसमें दो तरफ पिन दिखाई देगी या बीच में पूरा ब्लैक होगा। अगर इसको जो है कि निकाला जाए तो एक साथ चारों निकलेगा, और जब इसको लगाना होगा तो आप जब लगाएंगे तो चारों को एक साथ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये इस प्रकार के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, नेटवर्क रजिस्टर। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे छोटे कीपैड मोबाइलों में, कुछ आपके एंड्रॉइड मोबाइलों में भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके नोकिया के और सैमसंग के कीपैड मोबाइलों में इसका प्रयोग किया गया है। और ये आपका समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस आपके ये ग्रुप वाले हैं, नेटवर्क वाले हैं, सिंपल हैं। अब इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जो जिस पर जो है कोडिंग होगी, आपको उसके अंदर दिखलाई देगा, वो कोडिंग होगी एक प्रकार की। जैसे कोडिंग का मतलब ये है कि कुछ रेजिस्टेंस आपको मोबाइल के पीसीबी पे दिखलाई देंगे, उस पर R22 लिखा होगा। ठीक है, किसी पे R220 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जो ब्लैक होंगे, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो अलग अलग मान के रेजिस्टेंस होते हैं। ये कोडिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत अधिक मान के हो सकते हैं दोस्तों। क्या है कि और ये जो R22 लिखा है, इसकी भी एक कोडिंग होती है, हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। इस कोडिंग से हम लोग पहचानते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो मात्रक होती है, जो इकाई होती है, उसको हम लोग ओम से दर्शाते हैं, ओम। ठीक है दोस्तों, यानी सर्किट सिंबल ये हो गया, डोनेटिंग लेटर ये हो गया, कितने प्रकार के होते हैं वो हो गया, और इसकी जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, उसको हम लोग ओम में बोलते हैं। इसके जितने भी मान आते हैं उस सबको हम लोग ओम बोलेंगे। ओम में हम इसके मान को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे इसके इस प्रकार के रेजिस्टेंस। लेकिन मोबाइल में आपको पहचान कैसे होगी, ये मोबाइल में आपको सबसे ज़्यादा जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे, ये क्या है कि इन सभी कंपोनेंटों से नीचे आपको दबा हुआ नज़र आएगा और पतला होगा, और ये पीसीबी से सटा होता है। ठीक है, पहचान उसकी यही है कि दोनों तरफ सिल्वर होता है और बीच में ब्लैक होते हैं। अब इसमें अलग अलग मान के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इसमें आपके 5 किलो ओम तक का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, 10 किलो ओम तक के भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर आपको दिखलाई देगा कि जीरो बने होंगे। अगर जिस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ये जीरो जैसा दिखाई दे रहा है, वो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, फ्यूजेबल होता है। इसको हम लोग फ्यूजेबल बोलते हैं। ये आपका फ्यूज का काम करता है वहाँ पर। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर जो है कि चार्जिंग के लाइन में देखने को मिल सकता है, पावर आईसी के आसपास देखेंगे तो वहाँ मिल सकता है। सब मिला के बात यह है कि आप रेजिस्टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, पिछले वाले सर्किट में तो हम लोगों ने केवल सर्किट सिंबल के बारे में पढ़ा था। आज क्या है, आज हम उसके डोनेटिंग लेटर को जाने हैं कि आर अक्षर से दर्शाया जाता है। इसकी जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो हमारा ओम होता है, और इसका मुख्य जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसका काम यही है कि ये हमारे करंट के बहाव को रोकता है, कम करता है। यानी जो उसके अंदर फ्लो होती है, बहने की जो शक्ति होती है, उसको अपने मान के हिसाब से उसको कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की जो चेकिंग होगी, रेजिस्टेंस की चेकिंग भी जो है अलग अलग है। इसमें
क्या है कि रेजिस्टेंस की चेकिंग करने के लिए या मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट हैं किसी को भी चेक करने के लिए आपको जो है कि नॉलेज होनी चाहिए किसकी, मल्टीमीटर की। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल में जब तक आप मल्टीमीटर को सही ढंग से नहीं जानेंगे तो आप इसकी चेकिंग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मल्टीमीटर में अलग अलग जो है मोड होते हैं, उसके भाग बने होते हैं। तो उसको भी जो है हम अगले वीडियो में पार्ट 3, इसका जो पार्ट 3 जब हम वीडियो बनाएंगे तो पार्ट 3 में हम आपको मल्टीमीटर के ही बारे में सबसे पहले बताएंगे। क्योंकि मोबाइल में जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे सब मल्टीमीटर का कमाल है उसमें। अगर मल्टीमीटर चलाने का ढंग नहीं है तो हम लोग कुछ भी चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का दूसरा पार्ट 2 में। केवल एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक था हमारा, क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी करंट के बहाव को रोकता है, कम करता है अपने मान के अनुसार। ठीक, अब ये तो हो गया फिक्स मान। अब इसमें क्या है, फिक्स मान, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फिक्स वैल्यू वाले, और एक होते हैं वेरिएबल वैल्यू, या इसको बोल देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस फिक्स वाले में क्या होता है कि फिक्स वाले में रेजिस्टेंस का क्या है कि हम उस मान में कोई भी चेंजिंग कर नहीं सकते हैं, जितने भी मान का है उतना मान का आपको लगाना है। और वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तन, यानी ऐसे रेजिस्टेंस जिसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराने चीज़ों में, जैसे कि होम थिएटर ले लीजिए, या आपका पहले आता था डीवीडी, यानी जिसकी आवाज़, जिसको हम लोग घुमाकर कम या अधिक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि हम उसके मान में बदलाव करते हैं। जब उसको हम लोग मान घटाते हैं तो क्या होता है कि हमारे होम थिएटर की आवाज़ घटती है, कम होती है। और जब आवाज़ को तेज करते हैं तो क्या है कि अंदर से उसका मान जो है बढ़ता है, तो वो क्या है, आवाज़ तेज होती है। तो वैसे रेजिस्टेंस को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होगा दोस्तों, वो आपको ऐसे दिखाई देगा, इस प्रकार का। यानी जहाँ भी आपको ऐसा रेजिस्टेंस दिखाई दे वहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, VR, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो फिक्स मान के होंगे वो केवल जिगजैग बना होगा, वो हमारी पहचान है, ये हमारा फिक्स मान के रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब मोबाइल में तो हमारा वेरिएबल लगा नहीं है, इसलिए हम वेरिएबल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे केवल हमारे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का अभी हम दूसरा भाग है, तीसरा भाग जो हम बताएंगे आपको मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के साथ रेजिस्टेंस के कुछ और भी वर्क है, काम है, हम वहाँ पे उसको बताएंगे दोस्तों। अब मोबाइल के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए हैं, जिनका अलग अलग अपना अपना वर्क है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये तो आपको कोडिंग वाला हो गया। कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू उस पर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक है इसमें, बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे कि उस पे जो है कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ मान लिखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस, मान लीजिए दोस्तों इस पर लिखा हुआ है 210, मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है 2R2। ठीक है दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है R22। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जिसको देख के हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का मान कितना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 210 लिखा हुआ है। 210 का मतलब क्या है कि यहाँ केवल पहला और दूसरा नंबर जो है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 0 है, 0 का हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये क्या होगा, 21 ओम, ये हमारा 21 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2R2 लिखा हुआ है,
2R2 का मतलब होता है 2.2। ये जहाँ पे आर लगा हुआ है हम वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये कितना है 2.2 ओम, बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद R22 लिखा है तो R का मतलब आपको बता ही दिए यहाँ पर कि पॉइंट होता है, तो इसमें हमारा भी यहाँ पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा यानी 0.22। ये क्या है, ये भी हमारा ओम में ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो इकाई है, जो मात्रक है, वो हमारा ओम होता है, इसलिए हम जो भी मान निकालेंगे वो ओम में निकलेगा। ठीक है। दूसरा एक इसमें पैमाना है, उसको याद कर लेंगे। 1000 ओम बराबर 1 किलो। ठीक है। और ये हमारा 1 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम। ये हमारा एक सूत्र है, यानी 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम और 1 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस का इतना ही रहेगा। अगला वीडियो जो फिर बनेगा हमारा पार्ट 3 में, हम उसमें और विस्तार रूप से रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और उसके साथ मल्टीमीटर की भी पूरी जानकारी देंगे और मल्टीमीटर को यूज करना, उसको ऑपरेट करना, कहाँ पे क्या चेक होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 3 के हमारे वीडियो में बनेगी दोस्तों। इतने के लिए काफ़ी है ये, आप इसको जो है ध्यान से देख लें, पढ़ लें और नोट्स करना चाहें तो अपने कॉपी पे आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर छूटेंगे तो बात हमारी समझ में नहीं आएगी। जो भी चीज़ें आपको सीखनी है हमारे YouTube चैनल से, तो आप जो है कि उस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।